प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नाबालिग को अपहरण की धमकी और दुष्कर्म के 2 सनसनीखेज मामले आए सामने। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। युवक के सीने में घुसा 9 इंच लंबा लोहे का पाइप, डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर दी नई जिंदगी। उदयपुर में हाईवे पर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने की 10 पावर बाइक जब्त। और नाबालिग से दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। उदयपुर में नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से मासूमों के साथ हुई बदसलूकी और शोषण के मामले सामने आए हैं। जहां एक नाबालिग की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उसे बदनाम करने और घर से उठाने की धमकी दी गई, वहीं एक युवक ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में FIR दर्ज कर ली है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज ये 2 मामले सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली घटना प्रतापनगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग आरोपी ने प्रार्थना की नाबालिग दोहिती की तस्वीर इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक कर दी। आरोपी ने न केवल बच्ची को बदनाम किया, बल्कि उसे घर से जबरन उठा ले जाने की धमकी भी दी। इस मामले में थाना प्रतापनगर के CI पूरन सिंह ने IT एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के E ब्लॉक ओम बन्ना मंदिर इलाके में एक और शर्मनाक वारदात हुई। प्रार्थिया ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि 19 वर्षीय आरोपी सुनील नट ने उनकी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। गोवर्धन विलास थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए मानसिक प्रताड़ना देने और मासूमों के साथ शारीरिक शोषण करने वाले इन फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। चित्तौड़गढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक के सीने में 9 इंच लंबा लोहे का पाइप आर पार हो गया। गंभीर हालत में युवक को उदयपुर के MB अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। ये हादसा बेगू क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद हुआ। फिलहाल सफल सर्जरी के बाद युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में 24 अप्रैल की शाम एक खौफनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें जूनी बेगू निवासी दीपक खटीक बाइक से जाते समय सड़क किनारे खड़ी खराब ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। ट्रॉली में रखे लोहे के पाइप बाहर निकले हुए थे और अंधेरा और बैकलाइट नहीं होने के कारण दीपक समय रहते ट्रॉली को देख नहीं सका। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली से बाहर निकला करीब 4 सेंटीमीटर मोटा और 9 इंच लंबा लोहे का पाइप दीपक के सीने में घुस गया। ये पाइप पसलियां तोड़ते हुए फेफड़े को चीरकर गर्दन तक पहुंच गया, जिससे सब क्लेवियन, धमनी और शिरा क्षतिग्रस्त हो गई और फेफड़ों में भारी रक्तस्राव हो गया। मौके पर पाइप को कटर से काटना पड़ा और अधिक खून बहने के कारण दीपक बेहोश हो गया। उसे तुरंत उदयपुर के MB अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग में लाया गया, जहां रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर कुशल गहलोत ने CT स्कैन कर स्थिति स्पष्ट की। इसके बाद कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर विनय नैथानी के नेतृत्व में टीम ने करीब 4 घंटे तक ऑपरेशन कर L आकार के पाइप को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला। सर्जरी के दौरान क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की मरम्मत, फेफड़े का उपचार और टूटी पसलियों को भी जोड़ा गया। RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि ऐसे इम्पेलमेंट इंजरी में मृत्यु दर बेहद अधिक होती है, लेकिन समय पर उपचार और टीम वर्क से युवक की जान बचाई जा सकी। हादसे में बाइक पर सवार दूसरा युवक असलम भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है।
डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसे मामलों में शरीर में घुसी वस्तु को खुद निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। हमने उसको फिर ऑपरेशन थिएटर में तुरंत लिया, उसको खोला, छाती को और बड़ा करा खोल के, और देखा सारी पसलियाँ टूटी हुई थी, फेफड़ा भी पूरी तरह से पाइप से फूटा हुआ था उसके कारण से, और उससे हवा लीक हो रही थी, खूब सारा ब्लड इकट्ठा हो रखा था। और फिर वो पाइप, क्योंकि वो एल शेप हो गया था, क्योंकि जो शादियों के पाइप होते हैं वो नीचे की तरफ एल शेप होते हैं, तो वो जो पाइप है वो तो फोड़ता हुआ सीधा छाती तक गया, और जो एल शेप था वो छाती के ऊपरी, लेफ़्ट छाती के ऊपरी हिस्से को होते हुए और गर्दन तक चला गया, और गर्दन तक जाके, और वो फिर हमने उसको बारीकी से उसका पहले डिसेक्शन किया, और डिसेक्शन करके बड़ी बड़ी खून की नलियों को पहले कंट्रोल में लिया, नहीं तो वो अगर ऐसे ही निकाल देते तो तुरंत फट, सारा खून लॉस हो जाता। तो उसके बाद हमने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके हमने, जब हमको पूरी श्योरिटी आ गई कि खून की नलियाँ हमारे कब्जे में, उधर हम हार्ट भी सामने पड़ा हुआ था जो हम देख पा रहे थे, और जब हमको सब चीज़ें कंट्रोल में आई, फिर हमने उसको निकाला। निकालते बहुत तेज़ी से ब्लड निकलने लग गया। हमने तुरंत उसमें उस खून की नलियों को रिपेयर कर दिया, क्योंकि अब हमारे हाथ में कंट्रोल भी था, और उस रिपेयर होने से तुरंत असर आने लग गया, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में आने लग गया, मरीज की हालत में सुधार आने लग गया। मरीज को हमने थोड़ी देर के लिए फिर पोस्ट ऑपरेटिवली वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर पे रखा, उसके कुछ टाइम बाद मरीज़ तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। तो हमने उसकी नली और वो सांस की नली निकाल दी। मरीज उसके बाद ठीक चलता रहा, पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स भी ठीक रहा। हाँ, उसके अभी भी जो शंकाएं हैं वो ये है कि जो नस होती है, जो उंगलियों को हिलाने वाली जो नसें होती, उनमें ज़रूर थोड़ी उसको तकलीफ़ है। तो वो अब हमने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स उनसे एडवाइस ली है। उन्होंने कुछ जांचें लिखी और कुछ दवाइयाँ दी हैं। अब देखें भविष्य में वो भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लग जाए। लेकिन एक बार उसका जीवन बच गया, अब बाकी काम तो वो कर ही सकता है। एक सर, किस तरह से सर्जरी उसकी की गई थी और अभी हालत क्या है? अभी सर्जरी तो जैसा मैंने अभी सारा बताया कि एकदम इमरजेंसी में लेकर करी थी, और अभी उसकी हालत स्थिर है, वो खाना खा रहा है। और हाँ, बड़ा सा अस्पताल है और इस निःशुल्क इस तरह से इलाज मिला कि व्यक्ति पूरी तरह से, हाँ, निःशुल्क, ये तो सरकार की योजना है। जन आधार कार्ड उनके पास होता है, वो सारा ही निःशुल्क, और इमरजेंसी में तो वैसे ही निःशुल्क होता है, चाहे वो दूसरे स्टेट का हो चाहे किसी भी स्टेट का हो। तो ये सुविधा से हमें भी सुविधा मिल जाती है कि हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि सामान है कि नहीं है कि क्या है, सब चीज़ें हमें वैसे ही मिल जाती है सारी। हाँ जी, हाँ, चैलेंजिंग तो वो तो ज़िंदगी और मृत्यु तो आमने सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि अगर ऑपरेशन के टाइम अगर खून की नली स्लिप हो जाती तो वो वहीं मर जाता, फिर तो कोई चांस ही नहीं था। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के झाड़ोल थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 10 पावर बाइक्स जब्त की गई हैं। जांच में सामने आया कि कई युवक बिना लाइसेंस, बीमा और हेलमेट के तेज रफ्तार में वाहन चला रहे थे। पुलिस ने आमजन से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और स्टंटबाजी से दूर रहने की अपील की है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्टंटबाजी करने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 10 पावर बाइक्स को जब्त किया है। थानाधिकारी फैलीराम ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ती स्टंटबाजी और लापरवाही को देखते हुए विभिन्न नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने हाईवे पर स्टंट करते हुए युवकों को चिन्हित किया और मौके पर कार्रवाई करते हुए उनकी बाइक्स जब्त कर ली। जांच में सामने आया कि ये युवक तेज रफ्तार में वाहन चला रहे थे और स्टंटबाजी कर रहे थे, जिससे न केवल उनकी बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही थी। पूछताछ में ये भी सामने आया कि कई युवकों के पास वाहन की वैध आरसी, बीमा या ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। वहीं कई युवक बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग करते हुए पाए गए।
पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए संदेश दिया है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि बिना लाइसेंस वाहन न चलाएं, हेलमेट का उपयोग करें और साइलेंसर में अवैध मॉडिफिकेशन से बचें। पुलिस का कहना है कि स्टंटबाजी न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर दोस्ती की और ब्लैकमेल कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है, जबकि एक धर्मगुरु समेत अन्य की तलाश जारी है। मामले की जांच सीओ सिटी सज्जन सिंह के नेतृत्व में की जा रही है। 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने जनवरी 2023 में सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर उससे संपर्क किया और विश्वास में लेकर एक कैफे में मिलने बुलाया, जहां उसके अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी ने अपनी असली पहचान उजागर करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी दी और लगातार ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे होटल में ले जाता था और वहां भी पहचान छिपाने के लिए अपने ही धर्म की युवती का आधार कार्ड उपयोग करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उस पर नमाज पढ़ने, बुर्का पहनने और घर से बाहर नहीं निकलने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, उसे परिवार से अलग होने और आरोपी से निकाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां भी दी गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे एक धार्मिक स्थल पर ले गया, जहां एक धर्मगुरु से मिलवाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। मना करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद जांच का जिम्मा सीओ सिटी सज्जन सिंह को सौंपा गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 4 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में शामिल धर्मगुरु और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क और घटनाक्रम की जांच कर रही है। डूंगरपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मामले में अदालत ने आरोपियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त रुख अपनाया है। पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से मामले के बारे में पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर की इस वारदात ने प्रदेश में महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए थे। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने रमेश भट्ट, रितेश भट्ट और हितेश भट्ट को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जज ने वीडियो साक्ष्यों का बारीकी से देखने के बाद आरोपियों को जमकर फटकार लगाई और साफ कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार समाज और मानवता के विरुद्ध है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपको बता दें कि ये पूरी घटना 25 अप्रैल की है। गामड़ी देवल निवासी पीड़िता रागिनी भट्ट ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी प्रीतेश भट्ट और उसके साथी लंबे समय से अश्लील कमेंट कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। घटना वाले दिन आरोपियों ने विवाद के बाद रागिनी और उनकी 58 वर्षीय सास बाल कन्या पर जानलेवा हमला बोल दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा गया कि किस तरह आरोपियों ने मर्यादा लांघते हुए सरेआम महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ मारपीट की। शुरुआत में पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर भी सवाल उठे। पीड़ित पक्ष का कहना था कि वीडियो साक्ष्य और लिखित शिकायत देने के बावजूद पुलिस जांच के नाम पर मामले को टालती रही। यहां तक कि मेडिकल की मांग को भी शुरुआत में अनसुना किया गया। हालांकि सबूतों के आधार पर पुलिस एक्शन मोड में आई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपियों से इस हमले को लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। उदयपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और नई सौगात मिलने जा रही है। गोवर्धन सागर झील में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही ये शहर की चौथी झील बन जाएगी, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग इस तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल तैयारियां अंतिम चरण में है और आने वाले 15 दिनों में इसका उद्घाटन संभव है। उदयपुर में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देते हुए अब गोवर्धन सागर झील को भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए विकसित किया जा रहा है। फतेह सागर, पिछौला और दूध तलाई के बाद अब शहर की ये चौथी झील होगी, जहां पर्यटक और शहरवासी बोटिंग और अन्य वाटर एक्टिविटीज का आनंद ले सकेंगे। इस झील में सामान्य बोट, लग्जरी बोट, कयाकिंग बोट और पैडल बोट जैसी कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बोटिंग शुरू होने वाले स्थान पर जेटी लगाने और बोट उतारने का काम भी पूरा कर लिया गया है। हालांकि इस परियोजना की शुरुआत 20 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन बोट्स समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण इसे टालना पड़ा।
अब संभावना जताई जा रही है कि आगामी 15 दिनों के भीतर इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। बोटिंग के लिए समय और शुल्क भी तय किया गया है। सामान्य बोट में करीब 20 मिनट की सवारी होगी, जिसका किराया 180 से 200 रुपए के बीच रखा जा सकता है। शुरुआत में करीब 10 बोट संचालित की जाएंगी, जबकि कुल 20 बोट्स चलाने की योजना है। इस नई पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी मनोरंजन और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उदयपुर में भीषण गर्मी ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पिछले 2 दिनों से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे दिन में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। गर्मी का असर अब वन क्षेत्रों में भी दिखने लगा है, जहां आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। गोवर्धन सागर के पास बलीचा पहाड़ी पर भीषण आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। उदयपुर में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे शहर का जनजीवन प्रभावित हो गया है। चिलचिलाती धूप के चलते दोपहर 12 बजे बाद लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जगदीश मार्ग, सिटी पैलेस मार्ग, गणगौर घाट और घंटाघर क्षेत्र में दिन के समय पर्यटकों की आवाजाही लगभग खत्म हो गई है। हालांकि जगदीश मंदिर में दोपहर 1 बजे तक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन इसके बाद सड़कों पर आवाजाही कम हो गई। तेज गर्मी का असर अब वन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार देर शाम गोवर्धन सागर के पीछे बरीचा पहाड़ी पर भीषण आग लग गई, जिसने करीब 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने तेजी से फैलकर बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो 26 और 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में राहत नहीं मिल रही है। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 25.7 से 25.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिससे रातें भी गर्म महसूस हो रही हैं। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों के साथ साथ पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। उदयपुर में चोरी की वारदातों ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। अल सुबह बदमाश एक बैंक मैनेजर के घर में घुसकर पानी का मीटर और पाइप काट कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें 4 चोर नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने सुखेर थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित पत्रकार कॉलोनी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार अल सुबह करीब 4 बजे 3 से 4 बदमाश बैंक मैनेजर हेमंत पालीवाल के घर में घुसे और पानी का मीटर और पाइप काट कर ले गए। सुबह जब परिवार की नींद खुली तो घर से मीटर और पाइप गायब मिले, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना के बाद परिवार ने सुखेर थाना पुलिस को जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 बदमाश सफेद कट्टे में मीटर ले जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय निवासी रवि शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी में चोर पहले 2 से 3 घरों के बाहर घूमते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने औजारों की मदद से पाइप और मीटर काटकर चोरी की। उन्होंने बताया कि इलाके में शाम के समय बाहरी असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ जाती है और कई बार उन्हें नशा करते हुए भी देखा गया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पहले भी मीटर चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। लोगों ने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। उदयपुर के बड़ी स्थित सेठ रामविलास बुवाल का यक्ष्मा आरोग्य सदन में डॉक्टरों ने एक जटिल मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। 17 वर्षीय युवक की श्वास नली में फंसे 32 mm के स्क्रू को बिना चीरफाड़ और बिना बेहोश किए निकाल लिया गया। ये प्रक्रिया फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी तकनीक से की गई। इस सफलता को चिकित्सकों की उच्च दक्षता और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। उदयपुर के सेठ रामविलास भुवाल का यक्ष्मा आरोग्य सदन, जो कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित संभाग का सबसे बड़ा टीबी और चेस्ट अस्पताल है, वहां रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने एक बेहद जटिल केस में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ 17 वर्षीय युवक की श्वास नली में फंसे करीब 32x4 मिलीमीटर के लोहे के स्क्रू को बिना किसी सर्जरी और बिना मरीज को बेहोश किए सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। मरीज को 25 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया था और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 26 अप्रैल को ये प्रक्रिया पूरी की गई। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर महेश माहिच ने बताया कि युवक सुथारी का काम करते समय गलती से स्क्रू निकल गया था, जो उसके दाएं फेफड़े की श्वास नली में फंस गया। इससे उसे लगातार खांसी, छाती में दर्द और बलगम में खून आने जैसी गंभीर समस्याएं हो रही थीं।
इस जटिल प्रक्रिया को सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार बेनाड़ा के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी तकनीक का उपयोग कर बिना जनरल एनेस्थीसिया के स्क्रू निकाला गया, जिससे जोखिम कम हुआ और मरीज को जल्द राहत मिली। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन ने इसे चिकित्सा क्षेत्र में उच्च स्तरीय कौशल का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल में जटिल फॉरेन बॉडी रिमूवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नाबालिग को अपहरण की धमकी और दुष्कर्म के 2 सनसनीखेज मामले आए सामने। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। युवक के सीने में घुसा 9 इंच लंबा लोहे का पाइप, डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर दी नई जिंदगी। उदयपुर में हाईवे पर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने की 10 पावर बाइक जब्त। और नाबालिग से दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।